गुड आफ्टरनून स्टूडेंट वंस अगेन। अभी हम लोग हमारा जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज एसिड एक्जैक्टली एंड व्हाट आर द physical property of the acid. So in my next lecture I am going to tell you the chemical property of the acid and some examples of acid. ठीक है, so chemical property of acid. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों को बात करनी है। सो व्हाट इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज दैट व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विद द मेटल इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या होता है व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विद मेटल, व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विद मेटल देन हाइड्रोजन गैस रिलीजेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। सो इसको हमको यहाँ पर केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखना है ना, तो हम कैसे लिखेंगे ऐसे। सो द फॉर्मूला ऑफ द एसिड इज अगेन HCl व्हेन HCl रिएक्ट विद द जिंक एलिमेंट, ठीक है। फॉर्मूले आपको अभी नए लगेंगे बट हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है, इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। So when any metal, zinc is a metal and HCl is a acid. So when two molecule of HCl react with one atom of zinc, then we have zinc chloride as salt, and in this process hydrogen gases releases, ठीक है। ये जो फर्स्ट केमिकल इक्वेशन है, इक्वेशन हमें यहाँ पर बता रही है कि when any acid react with the zinc, then in this process salt that is zinc chloride is obtained and in this process हाइड्रोजन गैस इज रिलीजेस, ठीक है। सो ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको एसिड का यहाँ पर एक्सप्लेन किया। नाउ लेट्स सी द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है इसे भी हम लोग समझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल। सो न्यूट्रल मीनिंग मीन्स एसिडिटी इज इक्वल टू बेसिसिटी, ठीक है। यहाँ तो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी का नाम है यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ में से सिंपल न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। सो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन एक्जैक्टली, व्हेन एनी एसिड कंबाइंड विद एनी बेस देन एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन salt plus water is obtained. As a result of this reaction salt plus water is obtained. This is the word equation. We have to convert this word equation into formula form, convert this equation into chemical equation. So let's take an example of any acid, again HCl, any base, so base is NaOH, that is caustic soda. When we combine this HCl with NaOH, then we have a molecule of NaCl, that is common salt, table salt, and a molecule of water, ठीक है। So the formation of these compound, that is formation of salt, is known as neutralization reaction, ठीक है। It is universal truth, when any acid react with any base then we obtain salt plus water, and the formation of salt and water by the action of acid and base is known as neutralization reaction, ठीक है। इस प्रॉपर्टी सिमिलर है बेस के लिए भी, यही प्रॉपर्टी आप बेस में भी ऑब्जर्व करेंगे। व्हेन एनी एसिड और बेस रिएक्ट टुगेदर देन वी फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ओके। आई थिंक ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी। नाउ लेट्स सी द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। What is the third chemical property of acid? ये बहुत ही जनरल सी प्रॉपर्टी है। When any acid react with any metal carbonate, ठीक है। यहाँ पर कुछ केमिकल क्लास, कंपाउंड की कुछ केमिकल क्लास की मैं आपसे बात कर रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी एसिड। अगेन आई एम टेकिंग सेम एग्जाम्पल HCl. So when any acid react with metal carbonate means here I am taking example of sodium carbonate. Sodium is a metal and CO3 indicate carbonate nature. So when HCl react with sodium carbonate, what happen? Again salt is obtained plus water and carbon dioxide released in this process. So the product is we have salt, water and carbon dioxide obtained in this process. This upward arrow indicates here CO2 is obtained in the form of gas.
है ना। कभी भी किसी रिएक्शन में अगर आप अपवर्ड एरो इंडिकेट करता है तो आप देखेंगे कि अपवर्ड एरो क्या बताता है, इट इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ गैस इन दिस process. Okay, so my third chemical equation or third chemical property of acid is when any acid react with any metal carbonate. So name of the metal carbonate is sodium carbonate. इसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है इसे हम लोग जब HCl से रिएक्ट करा रहे हैं, देन वी हैव सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस अपवर्ड एरो इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ गैस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिमिलर ही है लगभग इससे। व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विथ मेटल बाय कार्बोनेट, अभी मैंने कार्बोनेट कहा है, मेरी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमें बता रही है अबाउट बाय कार्बोनेट। ठीक है, सो अगेन मैं HCl को सेम रख रही हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट भी यहाँ पर लगभग हमें सेम ही मिल रहा है। देखिए क्या होगा, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट बाय कार्बोनेट, HCl रिएक्ट विथ मेटल बाय कार्बोनेट, what happen, again we have NaCl, water and carbon dioxide in the form of product। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर एक रिएक्टेंट को मैंने चेंज करा है, दैट रिएक्टेंट इज नोन एज सोडियम बाय कार्बोनेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, सोडियम बाय कार्बोनेट। सो व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विथ एनी टाइप ऑफ द मेटल बाय कार्बोनेट, देन अगेन सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीजेस। दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट। ठीक है, सो इस तरह से मैंने आपको एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो एक्सप्लेन की। नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम इजी एग्जांपल ऑफ एसिड। ठीक है, लॉट्स ऑफ एसिड में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन एग्जांपल्स की हेल्प से आप समझ पाएंगे कि एसिड्स कब एडिबल होते हैं और एसिड्स कब एडिबल नहीं होते हैं ना, कब वो हार्श होते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पर जिन्हें मैं आपको शो कर रही हूँ, इससे आपको एसिड का लोकेशन और उसका टाइप भी पता चलेगा। ठीक है, जैसे पहले तो मैं एडिबल एसिड्स की बात कर रही हूँ, या मैं कह सकती हूँ मैं आपको पहले वीक एसिड की बात कर रही हूँ, है ना। एडिबल एसिड, दे आर ऑल्सो नोन एज वीक एसिड। ठीक है, वन मोर नेम इज देयर, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, एक ही चीज़ के बहुत से नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो माई फर्स्ट एग्जाम्पल इज लैक्टिक एसिड। First example is lactic acid. What is the source of lactic acid? So curd is the source of lactic acid. Similarly, malic acid. Malic acid is obtained in apple. ठीक है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, जो एप्पल का अंदर जो सॉल्टेस्ट होता है, इट इज ड्यू टू मैलिक एसिड। देन ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इज वेरी फेमिलियर फॉर अस, इट इज प्रेजेंट इन टोमेटो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज साइट्रिक एसिड। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, है ना, जितने भी सिट्रस फ्रूट या इसको बोल सकते हैं, जितने भी जो लेमन की फैमिली के जितने फ्रूट्स होते हैं उन सभी में साइट्रिक एसिड होता है, लाइक आंवला, ठीक है, लेमन, ऑरेंज, ये सब एक ही फैमिली के मेंबर है, इसलिए इन सबका शेप एंड इनका जो टेस्ट होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, देन उसके बाद और भी कुछ सब्सटेंसेस है लाइक एसिटिक एसिड, है ना, इससे ही आके जाके विनेगर बनता है। सो एसिटिक एसिड जो होता है वो हमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिलता है, एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसे हम माइकोबैक्टीरिया एसिडी बोलते हैं, उससे हमें यहाँ पर मिलता है। सो हियर इज सम एग्जांपल ऑफ एसिड, दे ऑल आर एडिबल, वीक एंड ऑर्गेनिक एसिड। अगर आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो ये टोटली सेफ होते हैं, है ना। कुछ और भी एग्जांपल इसी कैटेगरी के अंदर मैं यहाँ पर रब करके आपको वो एग्जांपल भी बताती हूँ। दैट इज टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, जितनी भी स्पाइसी चीज़ें होती है उसमें टार्टरिक एसिड यूज़ होता है, विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द टैमरिन। इमली जो होती है उससे हमें यहाँ पर टार्टरिक एसिड मिलता है। ठीक है, देन फॉर्मिक एसिड, नेक्स्ट एसिड इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होता है ये सबसे सिंपल ऑर्गेनिक एसिड है, एंड ये हमें एंट स्टिंग जो होता है, चींटी का जो डंक होता है उसमें देखने को मिलता है। सो ये कुछ एग्जांपल है यहाँ पर किसके, edible weak organic acid के। ठीक है, now I'm going to take some example of strong acid and inorganic acid, or we can also say they all are the mineral acid। ठीक है, so now let's see what are mineral acid। Broadly we have three main mineral acid। First acid is again HCl, which is known as hydrochloric acid। हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
सेकेंड इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड थर्ड इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसे हम बोलते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड एंड इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर नाइट्रिक एसिड। ये तीनों एसिड को कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड एंड दिस ऑल एसिड्स आर वेरी मच कंसनट्रेटेड, दे आर नॉट सुटेबल फॉर एडिबल पर्पस, इवन दे आर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इवन द माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ दिस सॉल्ट्स आर टू फैटल टू अस। ठीक है, सो ये सारे एसिड जो है यहाँ पर ये मिनरल एसिड कहलाते हैं। सो आई थिंक एसिड्स में आपको क्लियर कर चुकी हूँ एंड कुछ और भी चीज़ें हैं एसिड्स के बारे में जो हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।